चुड़ैल भैंस। रामू एक गरीब लकड़हारा था और एक दिन उसके पड़ोसी सुखिया ने उससे कहा, अरे भाई रामू, तुम एक भैंस क्यों नहीं खरीद लेते? मेरे पास एक भैंस है जो 5 लीटर दूध देती है। काम करते करते तुम कितने कमजोर हो गए हो, और फिर भैंस का दूध पीकर तुम्हारा स्वास्थ्य भी बनेगा और बचा हुआ दूध बेचकर तुम्हें मुनाफा भी होगा। उसकी बात सुनकर रामू ने कड़ी मेहनत करके अपने लिए भैंस खरीदी। केवल लकड़ियां काटने से घर चलाना काफी मुश्किल था, लेकिन उसकी भैंस हर समय कुछ न कुछ खाती रहती और उसका पेट भरने के लिए रामू कड़ी मशक्कत करता। आज तक भैंस ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया था। आखिर रामू तंग आकर एक दिन अपनी भैंस को डंडे से जोर जोर से पीटने लगा और बोला, ना जाने कहां से मैंने खरीद लिया। इससे मुझे कुछ फायदा हो, इसके बदले ये दिन रात मुझे परेशान करते रहती है। अचानक भैंस भयंकर आवाज में बोली, अरे ओ रामू, दोबारा ये मेरी पीठ पर डंडा मारा तो तेरा सत्यानाश कर दूंगी। आया बड़ा फायदा लेने वाला। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे ऐसी वैसी भैंस मत समझना। मेरा नाम सुरीली है। अपने पहले मालिक और मालकिन को खाने के बाद जब तेरे मूर्ख पड़ोसी के पास गई तो उसने मुझे तुझे बेच दिया। मैं दूध देने वाली भैंस नहीं, बल्कि खून पीने वाली भैंस चुड़ैल हूँ। भैंस के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रामू का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने सोचा ये बात अपने पड़ोसी को बताए और दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसकी बात सुनकर उसका पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, रामू, गरीबी और भुखमरी ने तुझे पागल बना दिया है। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि कोई भैंस खून पीती हो, इंसानी भाषा में बातें करती हो? तू ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो लोग तुझे पागल समझकर पागल खाने में भर्ती कर देंगे। सीधे साधे रामू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो घर में पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि भैंस 2 पैरों से पूरे घर में घूम रही थी और उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। तभी उसके पड़ोसी का बच्चा मुन्ना वहां पर आया और बोला, रामू चाचा, अम्मा ने तुम्हारे लिए खिचड़ी भेजी है और कहा है कि थोड़ा सा भैंस का दूध दे दो। आज मेरा जन्मदिन है ना, वो खीर बनाना चाहती है। ये बात सुनकर भैंस जोर से हंसने लगी और उसने मुन्ना को पकड़ लिया और बोली, तो तुझे भैंस का दूध चाहिए? अभी देती हूँ तुझे दूध। और मुन्ना को देखते ही देखते रामू के सामने ही निगल गई। डर के मारे रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब भैंस अपने असली रूप में आ गई और बोली, बेकार का शोर मचाना बंद कर। मैं बड़े पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल हूँ। इस भैंस के मालिक ने इसे बांझ और बेकार होने के कारण मारकर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया था, जिसके कारण मैं इसके शरीर में आ गई। और अब मैं उस हर व्यक्ति से बदला लूंगी जो जानवरों को पालने के बाद न सिर्फ इसलिए निर्दयता से मार देते हैं क्योंकि हम उनको फायदा नहीं दे पाते, वो दर्द को नहीं समझते, हमारी तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं करते। इससे शरीर में आने के बाद उसके सारे दुख मुझे समझ में आ रहे हैं। दूध न होने के कारण तू भी मुझे मार रहा था ना, तू भी नहीं बचेगा। इसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से चुड़ैल के चेहरे में बदल गया और उसने रामू को जोर से एक लात मारी और भागती हुई घर से बाहर चली गई। इसके बाद जिसके घर भी है जानवरों के साथ अन्याय होता हुआ देखती वहां पहुंच जाती और उसके मालिकों को अपनी लातों से मार मार कर उनका हाल बुरा कर देती। सभी लोग रामू से इस बात की शिकायत करते पर रामू कुछ भी नहीं कर पाता। गांव के सभी लोग भैंस के कारण रामू से नफरत करने लगे। एक दिन भैंस चुड़ैल ने रामू से कहा, क्यों रे रामू, तू काम पर क्यों नहीं जाता? गांव से बाहर जाने पर लोग मुझे कुछ भी काम करने नहीं देते और तुम्हारे कारण मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं काम पर नहीं जाता। ये सुनकर भैंस चुड़ैल बोली, तेरे गांव वालों की इतनी हिम्मत, लकड़ियां काटने चल,
मैं सबको सबक सिखाती हूँ। भैंस रामू के साथ गांव में गई और रामू पेड़ काटने लगा। गांव का मुखिया रामू के साथ भैंस होने के कारण दूर से चिल्लाया, अरे ओ रामू, अपनी भैंस को संभाल के रखा कर। उसकी हिम्मत की वो सभी के घरों में घुस कर लोगों को मारती फिरती है। जब तक तूने अपनी भैंस को संभाला नहीं, तुझे गांव में लकड़ी काटने को नहीं मिलेगा। चल उतर पेड़ से, वरना तुझे गांव से निकलवा दूंगा। भैंस तुरंत दो पैरों पर खड़ी हो गई और उसका चेहरा भयंकर चुड़ैल में बदल गया। वो बोली, रामू को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसके हाथ काट कर फेंक दूंगी। मैं रामू के साथ रहती हूँ, मैं रामू की रक्षक हूँ। याद रखना, मेरा नाम है भैंस चुड़ैल। गांव में दूसरे जानवरों के साथ ही साथ अगर किसी ने किसी भी भैंस को तकलीफ पहुंचाई तो हम भैंसे घास भूसा छोड़कर भेजा खाना शुरू कर देंगे, भेजा। और उसके बाद मुखिया को अपने पंजों में दबोच लिया और उसको चाटती हुई बोली, और मुखिया, मेरे तबेले में जानवरों पर बड़ा अन्याय हो रहा है। आज के बाद इस गांव में पलने वाले हर जानवरों को रोज सुबह मेरे पास आना होगा। मैं पिछले दिन का पूरा हाल उनसे पूछूंगी और जिसने भी अपने जानवरों के साथ अन्याय किया होगा उसका भेजा मेरा भोजन बनेगा। बोल मुखिया, ऐसा होगा कि नहीं? बोल मुखिया। अरे मुझे छोड़ दो, मैं सुबह से ही जानवर तुम्हारे पास भिजवाने का इंतजाम किए देता हूँ। और वैसे भी रामू तो मेरे बेटे जैसा है, उसे तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं होता। मैं खुद रामू को बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। भैंस चुड़ैल ने मुखिया को फेंक दिया और मुखिया कपड़े झाड़ता हुआ जोर से चिल्लाया, अरे गांव वालों, क्या देख रहे हो? सुन रहे हो ना भैंस चुड़ैल दीदी क्या बोल रही है? कल सुबह 9 बजे तक सभी के जानवर यहाँ पहुँच जाने चाहिए। अगले दिन रामू की भैंस चौपाल पर बैठ गई और एक एक करके घर घर से जानवर उसके पास आने लगे। वो जानवरों से उनका हालचाल पूछती और जो भी अपनी जानवरों के साथ जरा भी अन्याय करता उसको मार कर खा लेती। धीरे धीरे उस गांव में जानवरों के साथ अन्याय होना पूरी तरह से बंद हो गया और चुड़ैल भी भैंस के शरीर से निकलकर वापस पीपल के पेड़ पर चली गई। उसके जाते ही भैंस का शरीर फिर से मर गया। रामू ने श्रद्धा के साथ उसका क्रिया कर्म किया और गांव वालों ने रामू को एक स्वस्थ तंदुरुस्त भैंस उपहार में दी, जिसका दूध पी के और बेचकर रामू ने अपने सभी सपने पूरे किए। रामू भी सभी जानवरों के साथ चुड़ैल भैंस को देवी की तरह पूजने लगा और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।